हेलो स्टूडेंट्स, जिस बिहारी राम प्यारे इंटर कॉलेज से मैं बाल मुकुंद। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने विशेष विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में जाना और इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो विशेषण आपने पढ़ा उस विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं। तो बच्चों, विशेषण की कुल मिलाकर 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई विशेषण शब्द हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं। इन विशेषण शब्दों में पहला शब्द आपका है गुरु, दूसरा अधिक, तीसरा उच्च, चौथा निम्न और पांचवा शब्द। बच्चों, ये पांचों शब्द ही विशेषण शब्द हैं। पांचों शब्द विशेषण हैं। जैसा कि गुरु भी आपका विशेषण है, अधिक भी आपका विशेषण है, उच्च, निम्न और सब, ये सभी विशेषण हैं। आज हम लोग जानेंगे इन विशेषण शब्दों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी जाना कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो बच्चों ये जो मूल अवस्था होती है, पहली विशेषण की अवस्था होती है, और दूसरी जो होती है, दूसरी इसकी उत्तरावस्था होती है, तीसरी जो इसकी अवस्था होती है, तीसरी उत्तमा अवस्था होती है। तो ये आपकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बच्चों, विशेषण शब्द की इन अवस्थाओं को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है। एक स्पेशल शब्द आपको हम बताएंगे, उन शब्दों को देखकर आप तुरंत जान सकेंगे कि यह विशेषण शब्द की कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या फिर उत्तमावस्था है। तुरंत आप जानेंगे। एक तो आपकी मूलावस्था होती है, उसे तो आप जान ही रहे हैं। दूसरी जो आपकी उत्तरावस्था होती है, उस शब्द में बच्चों ध्यान से सुनिए, उस शब्द में तर शब्द जुड़ा होता है। तो जो उत्तरावस्था होती है उसमें तर शब्द जुड़ा होता है, और जो उत्तमावस्था होती है उसमें तम शब्द जुड़ा होता है। तो कोई विशेषण शब्द हो बच्चों, उसमें ना तो तर जुड़ा हो ना तो तम जुड़ा हो, वह विशेषण शब्द की मूलावस्था होती है। और जिस शब्द में तर जुड़ा हो वो आपकी विशेषण शब्द की उत्तरावस्था होती है, और जिस शब्द में तम जुड़ा हो वह विशेषण शब्द की उत्तमावस्था होती है। देखिए, पांचों में हम केवल तर और तम जोड़ते चले जाएंगे और इनकी अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी। जैसे गुरु में तर जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाता है गुरुतर। अब गुरु शब्द विशेषण है, इस गुरु शब्द विशेषण की उत्तरावस्था गुरुतर होती है। इसी में अगर तम जोड़ देते हैं गुरुतम हो जाता है, यह आपकी उत्तमावस्था हो जाती है। अधिक में तर जोड़ते हैं इसी प्रकार, अधिकतर, यह अधिक विशेषण शब्द की उत्तरावस्था है। तम जोड़ते हैं अधिक में, अधिकतम, यहाँ अधिक शब्द की उत्तमावस्था है। इसी प्रकार उच्च में तर जोड़ते हैं तो उच्चतर होता है। यह उच्च शब्द की उत्तरावस्था है। उच्च शब्द में जब हम तम जोड़ते हैं
तो उच्चतम शब्द बनता है, जो कि उच्च शब्द विशेषण की उत्तम अवस्था है। निम्न शब्द में इसी प्रकार निम्न शब्द भी आपका एक विशेषण शब्द है, और निम्न शब्द में जोड़ते हैं तो निम्नतर आपका बनता है उत्तरावस्था निम्न का, और तम जोड़ते हैं तो निम्नतम आपकी उत्तमावस्था बनती है। इसी प्रकार सरल का भी है, सरल में तर शब्द जोड़ते हैं तो सरलतर हो जाता है, और इसी प्रकार सरल में तम शब्द जोड़ते हैं तो सरलतर हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार आपने बहुत ही आसान तरीके से जान लिया कि कोई भी विशेषण शब्द इस प्रकार से हो, उन सभी विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला तो उसका मूलावस्था होती है, जो पहले से होता है, इसमें ना तो तर जुड़ा होता है ना तो तम जुड़ा होता है। दूसरा उच्चतरावस्था होती है, इसमें तर जुड़ा होता है। ये तर अवश्य रहेगा, हर हाल में रहेगा अगर उस शब्द की उत्तरावस्था रहेगी, और तर के अलावा अगर तम जुड़ गया तो वह विशेषण शब्द की उत्तमावस्था हो जाती है। इसी प्रकार आप इन तीनों अवस्थाओं को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी ना समझ में आए, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए अपने मित्रों में, और ख़ासतौर से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमारे वीडियोस कब आएंगे कब नहीं। जैसे ही हम बनाएंगे, जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे, तुरंत आपके पास वह वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए।